इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 5 लाइफ हैक बताऊंगा जिन्होंने मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी बहुत ज़्यादा आगे कर दी थी। अब ये कोई बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं जिससे आप एक रात में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे, और ये कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन इन टिप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे पर्सनल एवोल्यूशन में। ये टेक्निक दोनों आपके बॉडी और आपके दिमाग के लिए है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना होगा। अगर आप एक वेल राउंडेड इंसान बनना चाहते हैं और हमेशा ग्रो करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ये बस वही चीज़ें जो मेरे लिए काम करी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी काम करेंगी, और इसीलिए आपको अपना खुद का ओपिनियन और किसी एक एक्सपर्ट का ओपिनियन यूज़ करना चाहिए कुछ नया ट्राई करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप जिसने मुझे फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बना दिया वो थी कोल्ड शावर्स। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैं ठंडे पानी से नहाया। ठंड का मौसम चल रहा था और मैं बहुत ही आराम से गर्म पानी से नहा रहा था एक्सरसाइज करने के बाद, और फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे कोल्ड शावर लेना चाहिए। मैं बार बार सोच रहा था कि मुझे करना चाहिए नहीं, लेकिन थैंकफुली मैंने डिसाइड किया कि चलो कर लेते हैं और ठंडे पानी से नहा लेते हैं। मैंने ठंडा पानी ऑन किया और फिर मैंने एक कोल्ड शावर लिया। अब अगर आप कोल्ड शावर लेना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधे ठंडे पानी में कूद जाइए या धीरे धीरे अंदर जाइए। जो भी आपको सूट करे वो ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे ही छोड़ ना दें और उसको ट्राई ज़रूर करें। जब आप ठंडे पानी के नीचे होंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, आप शायद कांपने लगेंगे और आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और आपका मन करे कि बस भाग जाओ। इस अर्ज को कंट्रोल करिए। नाच लीजिए अगर आपको नाचने का मन कर रहा है, चिल्ला लीजिए और अपनी सारी एनर्जी बाहर निकाल लीजिए। अगर आप थोड़ी देर तक वही ठंडे पानी के नीचे रहेंगे तो थोड़ी देर बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, और जब आप ख़त्म कर लेंगे और आप पानी से बाहर निकलेंगे तो आपके बॉडी से एक अंदर से गर्मी निकलने लगेगी। आपकी बॉडी एक्चुअली आपका ब्लड और सर्कुलेट करने लगती है, जिससे आप और रिलैक्स और रिफ्रेश फील करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आपकी मसल रिकवरी अच्छी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, स्किन आपकी बेहतर हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत फेमस आदमी है जिसका नाम है विम हॉफ, जो इस टेक्निक की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, और वो ये कहता है कि कोल्ड दुनिया का बेस्ट टीचर है। और उसके पास एक बहुत तगड़ा वीडियो है जो बहुत बारीकी से समझाता है कि हम लोगों के लिए ठंडा पानी क्यों अच्छा है। तो मैं इस वीडियो के एंड में उसके वीडियो का एक लिंक डाल दूंगा। अब दूसरी साइकोलॉजिकल टेक्निक जो मुझे पता है वो जर्नलिंग है। जर्नलिंग ने मेरी जिंदगी एकदम बदल दी है। उसी की वजह से मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू कर पाया, और वही जर्नल है जो मुझे डिप्रेशन से निकाल लेता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको एक जर्नल प्रोडक्टिव तरीके से कैसे करना चाहिए, और उसका भी मैं लिंक एंड में डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिखने से आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अपने बारे में पता चलने लगता है। और हाँ, ये थोड़ा बोल्ड क्लेम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जर्नलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके की राइटिंग है जो आप कभी अपनी ज़िंदगी में करेंगे। स्टडीज़ ने दिखाया कि जो लोग रेगुलरली जर्नल में लिखते हैं वो और हेल्दी और हैप्पी होते हैं, और ये 2 रीजंस की वजह से है। पहला रीज़न ये कि जब आप अपने थॉट्स पेपर पे लिखते हैं तो उससे आप अपने थॉट्स को समझ पाते हैं। ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है और शायद आप भी समझ पाएँ। कभी कभी मैं बस बहुत उदास फील कर रहा होता हूँ और मुझे पता ही नहीं होता है क्यों, और यहीं पे जर्नलिंग हेल्प करती है कि जब मैं बैठ के अपनी फीलिंग्स के बारे में पेपर पे लिखता हूँ तो मुझे उन फीलिंग्स को वर्ड्स देने पड़ते हैं, और मेरे समझ में आ जाता है इसकी वजह से कि मैं क्यों डिप्रेस था, और फिर मैं उसको फिक्स कर पाता हूँ। अब सेकेंड रीज़न इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये बात मैं हमेशा कहूँगा कि असली वैल्यू जर्नलिंग की लिखने में नहीं है, लेकिन उसको बाद में पढ़ने में है। मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती जब मैं ये देख पाता हूँ कि पिछले 2 महीने में मैं कितना ग्रो करा हूँ, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जर्नल करता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि मैं कितना इमोशनली मैच्योर होता जा रहा हूँ। मैं अपना प्रोग्रेस अपनी लाइफ की हर एरिया में देख सकता हूँ। जब भी मेरे साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो मैं अपना जर्नल पढ़ लेता हूँ पिछली बार से जब मेरे साथ कोई बुरी चीज़ हुई, और मैं ये याद रख लेता हूँ कि मैंने उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया। तीसरी टिप है जो थोड़ा आपको फौरन समझ में ना आए, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा आपको, और ये है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। ब्रेन स्कैन्स ने ये दिखाया कि एक इंस्ट्रूमेंट को सीखने से आपका दिमाग बदल जाता है। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगता है आपको, अगर आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे मेहनत कर रहे हो और हर चीज़ आप सीखते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट को सीखने से आपको लाइफ के बारे में भी और चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ये बात कि जब भी आप कोई चीज़ शुरू करेंगे तो आप हमेशा बुरे होंगे, लेकिन आप बेहतर होते जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे।
और चाहे आप जितने भी अच्छे हो जाएं किसी चीज में, आपसे कोई ना कोई दुनिया में ज्यादा बेहतर होगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको बेस्ट होने की जरूरत नहीं है उस एक्टिविटी में खुशी ढूंढने के लिए। मैंने गिटार बजाना सीखा था जब मैं 18 साल का था, और इस वजह से मेरा आइडिया चेंज हो गया कि चीजें कैसे सीखी जाती हैं। अब चौथी टिप मैं आपको दूंगा वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसको हम लोग हिंदी में रोजा या व्रत कहते हैं। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने मेरे वेट लॉस में हेल्प किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर किसी को करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ी एक्सट्रीम चीजें ट्राई करने वाले हैं तो ये शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बस ये है कि आप एक दिन के कुछ ही पीरियड में खाना खाएंगे, पानी वगैरह आप पी सकते हैं, लेकिन आपको कोई कैलोरीज नहीं डालनी होगी और आपको कोई एनर्जी नहीं कंज्यूम करनी होगी। अब फास्टिंग के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मैं तो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करता भी नहीं हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। मुझे हर मील के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, और कभी कभी अगर मैं कुछ अनहेल्दी खा भी लूँ तो कैलोरीज अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। जो भी वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, हम लोगों के कल्चर में सुबह में नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो और आप फंस चुके हैं और आप और वेट नहीं लूज कर पा रहे, तो आप फास्टिंग ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब मेरा लास्ट टिप ये है कि एक मॉर्निंग रिचुअल रखिए। मैं इस बात को बहुत स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये बहुत हेल्पफुल है डिसिप्लिन रहने के लिए। मेरी प्रोडक्टिविटी में एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है अगर मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल करता हूँ या नहीं। एक मॉर्निंग रिचुअल आपके दिन के लिए कंपास की तरह बन जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल में करता हूँ वो ये है कि मैं एक लिस्ट लिख लेता हूँ उन चीज़ों की जो मुझे उस दिन करने ही करने हैं, और फिर चाहे जो भी हो जाए मैं उस दिन उन चीज़ों को करता हूँ। इसकी वजह से मेरे दिन को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है और धीरे धीरे मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं होप करता हूँ कि ये टिप्स आपको भी हेल्प करेंगी अपनी लाइफ इंप्रूव करने में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।